भारत में हिंदू इंतहा पसंद पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहचान और आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अचानक या नेक्स्ट इलेक्शन के बाद सियासत का खात्मा हो या ना हो, लेकिन बीजेपी मोदी से कट्टर सक्सेसर अपना वारिस तैयार कर चुकी है। अब यूपी की रियासत से इंतहा पसंद हिंदू सियासत का एक नया सूरज, वो नया सूरज है योगी आदित्यनाथ, और इनकी सूरत में एक नया सूरज तुलू हो चुका है। जी हाँ, गुजरात के नरेंद्र मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के नाम से एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सियासी सक्सेसर यानी सियासी जानशीन के तौर पे पूरे भारत में देखा जा रहा है। इसकी दुनिया भर में सियासी पहचान एक सख्त गिर साधु, हिंदू कौम परस्त, कट्टर मुसलमान मुखालिफ लीडर और एक आहनी चीफ मिनिस्टर की है। और बहुत से एनालिस्ट और बहुत सारे इंडियन कमेंटेटर योगी को मोदी का वारिस या भारत का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रहे हैं। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। गोया गांधी का सेकुलर इंडिया मोदी का हिंदुत्व वाला इंडिया बनने के बाद अब योगी की मजहबी जुनूनियत वाला इंडिया बनने वाला है। आदित्यनाथ योगी की सियासत मुसलमान दुश्मनी, माइनॉरिटीज पर बिल्डोजर पॉलिसी, क्रिमिनल्स के नाम पर मुखालफिन के पुलिस एनकाउंटर्स और इंतहा पसंदी पर मबनी एक पूरी सियासत है जिसने योगी को बीजेपी और हिंदू कौम परस्त वोटर्स में इंतहाई गैर मामूली पॉपुलैरिटी दी है। बहुत मकबूल है आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ जी फायर ब्रांड नेता हमारे वास्तव में हैं। वो इसलिए हैं कि वो दोगली बात नहीं करते। वो अगर विकास करते हैं तो हमारे हिंदू के विकास करते हैं, उसके साथ साथ किसी मुसलमान के साथ भी भेदभाव नहीं करते। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी के माई के लाल में दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई, और अगर जहां जहां दंगा कर भी दिया है उनकी संपत्ति बेच करके उस दंगे की भरपाई की है। लेकिन जनता की आवाज, उसके दिल की आवाज है, उस आवाज को कोई भी नहीं रोक सकता। और जैसे आपने देखा मंदिर का था, हमने वो काल भी देखा जब गिरफ्तारियां भी हुई थी, रोज जुलूस निकला करते थे। आप उस समय नहीं रही होंगी, लेकिन हमने वो समय भी देखा था। और आज देखिए कि बिना किसी खून खराबे के एक निर्णय भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अगर हम योगी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो राजपूत पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले योगी आदित्यनाथ का असल नाम अजय मोहन बिष्ट है। वो उत्तराखंड में पैदा हुए और उनके वालिद फॉरेस्ट रेंजर्स थे। योगी ने उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बैचलर्स किया। 1990 की डेकेड में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की इंतहा पसंद तहरीक ने योगी को सियासत की राह दिखाई। वो अपना घर बार छोड़कर गोरखपुर आ गया। वहाँ महासाधु या सबसे बड़े मजहबी पेशवा के पुजारी बन गया और उन्होंने अपने नाम और मजहबी शख्सियत को यकसर बदल दिया और ऐसे अजय मोहन योगी आदित्यनाथ बन गया। यही वजह है कि वो हमेशा से सन्यासी सियासतदान के तौर पे देखा जाने लगा। अयोध्या, काशी और फिर मथुरा भी, और कितने और 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे?
योगी के गुरु ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया, इसलिए वो 2014 से मजहबी पेशवा हैं और उन्हें उनके पैरोकार मुकद्दस शख्सियत मानते हैं। योगी 1998 में सिर्फ 26 ईयर्स की एज में पहली बार लोकसभा पहुंचा, फिर लगातार 5 इलेक्शन जीते। योगी ने गोरखपुर को अपना सियासी किला बनाया और नौजवानों की मजहबी हिंदू पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी के जरिए एक मिलिटेंट पस मंजर तैयार किया। ये नेटवर्क आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा रहा, लेकिन अपनी ताकत का अलग सिलसिला भी बनाया। 2017 में यूपी के रियासती इलेक्शन के बाद ये तवक्का थी कि भारत के सबसे बड़े सूबे में कोई टेक्नोक्रेट या सियासी बरादरी वाला चीफ मिनिस्टर आएगा, मगर आरएसएस के प्रेशर और अंदरूनी लॉबिंग ने योगी की सबसे बड़ी रियासत की कुर्सी दिला दी और योगी यूपी का चीफ मिनिस्टर बन गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने भी 2017 में योगी को यूपी में सामने ला के वाज़ेह पैगाम दिया। नरेंद्र मोदी का मैसेज था कि पार्टी अब हिंदुत्व के सख्त तरीन रूप से पीछे नहीं हटेगी। आज योगी यूपी की तारीख के सबसे ताकतवर और तवील अरसा हुकूमत करने वाला चीफ मिनिस्टर है। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है, इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया है। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया। जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। जो पैसा पहले दंगाइयों पे सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते हैं और फिर उसी से दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। या हम योगी आदित्यनाथ की सियासत पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी समझते हैं कि योगी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बुनियादी तौर पर हिंदुत्व की उस रेडिकल लहर से जुड़ी है जिसे बीजेपी ने मोदी के दौर में एक हकीकत बना दिया, एक रियलिटी पे तब्दील कर दिया। योगी हमेशा बीजेपी के अंदर आउटसाइडर और इनसाइडर रहा, यानी वो पार्टी के मेंबर होने के बावजूद पॉलिसी में अपनी अलहदा आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंट पोजीशन रखा। योगी के दौर इख्तिदार में यूपी के मुसलमानों की ज़िंदगी 8 साल से अजीरन है। कभी मुश्तइल हुजूम के ज़रिए मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, तो कभी यूपी का इंटरफेथ मैरिजेस या बैनुल मज़ाहिब शादियों के खिलाफ कानून दंगों का सबब बन जाता है। योगी एलानिया थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं कि किसी मजहबी दंगे में अगर एक हिंदू मारा गया तो 100 मुसलमान लड़कियां हम हिंदू कन्वर्ट कर देंगे। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही। इसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। योगी के स्टेटमेंट्स, पॉलिसीज और पॉलिटिकल लैंग्वेज एक ऐसे इंडिया की निशानदेही करती है जो मजहबी टॉलरेंस, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के बजाय कट्टर हिंदुइज्म की हामी है। गोश्त खाने या लाने या ले जाने का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों का कत्लेआम की बज़ाहिर खुद योगी हिमायत करता रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भी योगी के हवाले से मुस्लिम बेटिंग वॉन्ग के नाम से तबसरा किया जाता रहा है। भारत में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी योगी को मावराए अदालत या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जिम्मेदार ठहराते हैं।
मगर आमतौर पे यही कहा जाता है कि यूपी में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मौजूद है जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करता है। गोया योगी को मुसलमान मुखालिफ लीडर कहना महज उसकी क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि उन पॉलिसीज़ की एक्चुअल रिफ्लेक्शन है जिनमें लव जिहाद का बयानिया, एंटी रोमियो स्क्वाड्स, बिलडोजर जस्टिस, अक़लियतों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वन साइडेड कार्रवाइयाँ, मजहबी तकरीबात का सियासी इस्तेमाल, ये सब कुछ सियासत है। मंदिरों के करीब मुसलमान आबादियों को जबरी तौर खाली कराने का सेहरा भी योगी अपने सर लेता है। Why Yogi is so important for BJP or popular in for the people is because of the saffron that he wears. I think he's one person in the BJP and the RSS who's brazenly honest about his ideology. If he's talking about love jihad, he means it. Whatever he's talking about, and when I'm talking about Hindutva, he's saying it with conviction. I think you can say 50% is development and 50% is Islamophobia. He raises issues like that only. So he's popular because I personally feel that our polity, the public is also very divided. And it's easier for the politicians to polarize them because they are also thinking in a different direction today. There was a time when we never thought like Hindu, Muslim or anything. These things were not discussed at home. But today it has reached the school level. So it has become very, very easy for politicians to polarize us and he's a polarizing figure. योगी आज महज चीफ मिनिस्टर यूपी नहीं है बल्कि भारत की वो आइडियोलॉजिकल सिंबल है, वो अलामत है जो हर रोज़ इंडियन सेकुलरिज्म की जड़ें काटती है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, निचली ज़ात के हिंदुओं के खिलाफ बुलडोज़र सियासत योगी का एक ख़तरनाक ट्रेडमार्क बन चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और आलमी मीडिया योगी के इन इक़दामात को गैर कानूनी इज्तिमाई सज़ा करार देते हैं। योगी के हवाले से यूपी में डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और सोलर पावर का नया मॉडल लाने की बात भी की जाती है। डेवलपमेंट हुई है यूपी में और बेहतरीन डेवलपमेंट हुई है, ये मानना पड़ेगा। यूपी हुकूमत का दावा है कि उसने गुज़िस्ता 8 सालों में यूपी में 1.5 करोड़ लोगों को जॉब्स फराहम की। बीजेपी का ये भी दावा है कि योगी हुकूमत सिर्फ गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 11,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लाई। इसमें रिलायंस और टाटा जैसे बड़े इदारों की इन्वेस्टमेंट शामिल है। गोरखपुर में तकरीबन 500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक्टिव हैं। लखनऊ मेट्रो, वीमेन हेल्पलाइन, एक्सप्रेसवे और क्रिकेट स्टेडियम की तामीर जैसे प्रोजेक्ट्स में योगी अपनी कामयाबी गिनवाते हैं। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। मगर हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ के पास बेचने की चीज़ सिर्फ हिंदुत्व है। उसके हामियों के लिए अहम नहीं कि योगी आदित्यनाथ क्या करता है, बल्कि ये सिर्फ अहम यह है कि वो मुसलमानों के खिलाफ क्या करता है। I mean, if you look at the statements he has been making, it is very anti-minority, in fact, blatantly so. If a person who is an upholder of an elected office, if he is making these kind of statements and his behavior is so blatantly against constitutional norms and what our country stands for. All the people who are well-meaning and who are concerned about the future of this country should wake up and acknowledge that we are actually at a very dangerous inflection point in our country. इस बात से तो किसी को इनकार नहीं कि यूपी में मजहबी बुनियाद पर सियासी
कंट्रोल योगी के बड़े सियासी वेपन्स में से एक है। मगर बिलाखिर योगी का सियासी फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि बीजेपी आइंदा सालों में किस किस्म की लीडरशिप चाहती है। अगरचे नरेंद्र मोदी गुजरात के अमित शाह को तरजीह देते हैं, लेकिन योगी का मोदी का सक्सेसर या जानशीन बनना महज पॉलिटिकल लीडरशिप की तब्दीली नहीं होगी, मोदी की तब्दीली नहीं होगी, बल्कि भारत की पॉलिटिकल और सोशल डायरेक्शन का एक नया डेस्टिनेशन बनेगा, एक नया डायरेक्शन बनेगा। अगर आदित्यनाथ योगी को नरेंद्र मोदी का सियासी वारिस तस्वुर किया जा रहा है या उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसकी एक वजह यह है कि योगी आज भारत के सबसे बड़े रियासती लीडर के तौर पर उभर चुका है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जैसी बहुत ही क्रिटिकल रियासत में उसकी पॉपुलैरिटी उन्हें पार्टी के अंदर एक नागुज़ीर चेहरा बना चुकी है। 2029 के इलेक्शन में अगर नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से पीछे हटता है और योगी आदित्यनाथ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाता है, तो वो बीजेपी में अमित शाह को बासानी पीछे धकेल सकता है। उत्तर प्रदेश में मजबूत भरपूर पॉलिटिकल पोजीशन, 2 बार चीफ मिनिस्टर, जबरदस्त और बड़े वोट बैंक पर ग्रिप, हिंदुत्व की पहचान ने योगी को नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की लीडरशिप के लिए एक भरपूर और ताकतवर उम्मीदवार और मोदी का वारिस बना दिया है।